अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है पिछले वीडियो में एंट्रीज हमने बताई थी कि कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ परचेज कर रही है अपने डिवेंचर्स को तो क्या एंट्रीज होंगी, और कंपनी अगर अपने डिवेंचर्स को परचेज कर रही है कैंसिलेशन के लिए या रिडेम्पशन के लिए तो क्या एंट्रीज होंगी। तो वो वीडियो देख लेना तुम लोग पहले, उसके बाद से ये एग्जाम्पल देखना। तो यहाँ पे उसी पे ये एग्जाम्पल्स हैं और हमने जो एंट्रीज बताई थी उसी पे सारी एंट्रीज होंगी। सब लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी अपने खुद के डिवेंचर्स को परचेज कर रही है ओपन मार्केट से और 200 रुपये का एक डिवेंचर 200 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है 100। तो जब इन्वेस्टमेंट की तरफ परचेज करेगी तो फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक, इससे कोई मतलब हमें नहीं रखना है। कंपनी कितने पे परचेज कर रही है डिवेंचर्स को 90 पे एज इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस क्या है 90। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पहले वाले क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर डेबिट, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह हम मान रहे हैं, और टू बैंक। तो अब 200 डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर कितने का है 90, 200 इंटू 90, सिंपल एंट्री है। कितने में परचेज किया कंपनी ने 200 डिवेंचर्स को 18,000 रुपीज़ पे, ठीक। अब कंपनी इन डिवेंचर्स को बेच रही है, बेचेगी तो एज ए इन्वेस्टमेंट जैसे हम बेचते हैं वही एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स, कंपनी इसको बेच रही है। तो आप बेच रही है कितने पे 95, 200 इंटू 95, ठीक, इसको बेच रही है 95 पे। तो यहाँ पे डिवेंचर्स को जब परचेज किया गया था तो कितने में परचेज किया गया था 90 पे, और कंपनी ने इसको बेचा कितने पे 95। ये इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का था 90 का, आ रहा समझ में। यानी कि हमने खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था कितना 18,000, ये हमारा 18,000 का इन्वेस्टमेंट था। ये इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का था 18,000 का, और कंपनी को इसमें मिल गया कितना 19,000। जाहिर सी बात है कंपनी को प्रॉफिट हो गया, 18,000 में खरीदा था और इन्वेस्टमेंट को बेच रहा है कितने में 19,000 में, तो 1,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे अपने प्रॉफिट लॉस में, ये रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। कितना हो जाएगा 1,000। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपनी अपने खुद के डिवेंचर्स को परचेज कर रहा है ओपन मार्केट से, 100 रुपये का डिवेंचर है और फेस वैल्यू कितनी है उसकी 100 डिवेंचर्स हैं और फेस वैल्यू कितनी है 100। इनका रिडेम्पशन कंपनी किस पे करती पार पे, जब रिडेम्पशन करती तो किस पे करती पार पे। इसको खरीद रही है कितने पे 90 पे, ठीक, और खर्च भी कर रही है कितना रुपये 500। ये हमने बताया था पिछले वीडियो में, जो भी मार्केट प्राइस पे हम परचेज करते हैं डिवेंचर्स को, अगर कुछ खर्च कर रहे हैं एक्सपेंस कर रहे हैं तो उस एक्सपेंस को मार्केट प्राइस में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ कंपनी इन डिवेंचर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदी है, किस लिए खरीदी है कैंसिलेशन के लिए, यानी कंपनी को डिवेंचर्स का क्या करना है रिडेम्पशन। जब कंपनी डिवेंचर्स को कैंसिलेशन के लिए खरीदती है यानी इनको कैंसिल करना रहता है, उसको रखना नहीं रहता है अपने पास, तो वो क्या कहलाता है रिडेम्पशन ऑफ ओन डिवेंचर थ्रू कैंसिलेशन, ठीक, थ्रू परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। तो यहाँ पे इन डिवेंचर्स को कंपनी परचेज कर रही है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी ओन डिवेंचर्स डेबिट। अब इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे बस ओन डिवेंचर्स, और टू बैंक। एक चीज ध्यान रखना, कंपनी ने 100 रुपये का 100 डिवेंचर्स खरीदे कितने पे 90 पे, तो मार्केट प्राइस 100 डिवेंचर्स की 90 रुपये पे खरीदा गया है, तो 90 प्लस एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है 500, यानी ये डिवेंचर्स टोटल कितने के हुए 9,500 के, ठीक। अब कंपनी इन डिवेंचर्स को क्या करेगी कैंसिल, ये परचेज करने की एंट्री हो गई।
अब कैंसिल करेगी तो पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो कंपनी, हमने तुम लोगों को पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, अगर फेस वैल्यू से कम है मार्केट प्राइस, अगर कंपनी को रिडेम्पशन करना होता तो कितना देना पड़ता, 100 रुपये। अभी कितना देना पड़ा, यानी 100 × 100 करेंगे तो कितना देना पड़ता, टोटल 10,000। लेकिन अभी कंपनी को ये डिवेंचर्स कितने में मिल गए, बस 9500 में। तो अब कंपनी को कितना देना पड़ा, 9500। तो कंपनी को 500 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। देखो अब एंट्री, तो डिवेंचर डेबिट और टू ओन डिवेंचर्स, कंपनी ने इन डिवेंचर्स को क्या कर दिया, कैंसिल। अब डिवेंचर हमारा फेस वैल्यू 100 रुपये का था, 100 डिवेंचर्स, ठीक, 10,000। और मिला कितना कंपनी को, ये 9500 में। अब यहाँ 500 का क्या हो गया, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, ये जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन है इसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, और ट्रांसफर करते हैं इस प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको कैपिटल रिजर्व में। कितना हुआ था प्रॉफिट, 500। समझ में आ रहा है। तो कंपनी यहाँ पे डिवेंचर्स को क्या की, कैंसिल, और डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किस पे होना था, पार पे। अगर कंपनी को डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना हो प्रीमियम पे, तो अगले क्वेश्चन में वही दिया गया है, समझ लेना इसको। तो यहाँ इस थर्ड क्वेश्चन में, ये तुम लोग नोट भी करते जाना वीडियो पॉज करके, सबको समझ में आ रहा है, और इसी पे बेस्ड होंगे सारे आपके बुक के क्वेश्चंस, तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। सारे कंडीशंस मैंने बता दिए हैं इन सारे क्वेश्चंस में कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कंपनी परचेज कर रही है अपने डिवेंचर्स को, 200 रुपये का डिवेंचर है, 100 रुपये का एक डिवेंचर, 200 डिवेंचर्स हैं, सॉरी, 100 रुपये का एक डिवेंचर है। कंपनी इनका रिडेम्पशन करती तो कितने परसेंट प्रीमियम पे करती, 20%। कंपनी जब रिडेम्पशन करना होता है प्रीमियम पे, तो कंपनी इश्यू के समय बता देती है कि रिडेम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे। ये तो हम लोग पहले की वीडियो में देख ही चुके हैं। अब देखो यहाँ पे कंपनी इनको परचेज की कितने पे, 105 रुपये पे। एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सपेंसेस को हमेशा जोड़ देंगे किसमें, मार्केट प्राइस में। तो ये तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। तो कंपनी अब अपने खुद के डिवेंचर्स को जब परचेज करेगी तो एंट्री पहले वो वाली हो जाएगी। पहली एंट्री ये होगी, ऑन डिवेंचर डेबिट, ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, ठीक। कंपनी अपने खुद के डिवेंचर्स को परचेज कर रही है, कितने डिवेंचर्स को, 200, और कितने में परचेज की कंपनी, 105 रुपये पे। 200 × 105, 200 × 105 मार्केट प्राइस प्लस एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना है, 1000। कंपनी ने खर्च किया है कितना रुपया, 1000। अब यहाँ हो जाएगा 22,000 रुपये। टोटल कंपनी जो डिवेंचर परचेज की, एक्सपेंस इंक्लूड करके कितने में, 22,000 में। सबको समझ में आ रहा है। अब देखो कंपनी डिवेंचर्स का कैंसिलेशन करेगी तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर डेबिट। अब डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है, कंपनी को डिवेंचर का रिडेम्पशन किस पे करना है, प्रीमियम पे। तो डिवेंचर्स का रिडेम्पशन अगर कंपनी करेगी तो प्रीमियम इंक्लूड करके करेगी, यानी उसको करना होता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ये प्रीमियम की एंट्री करेगी कंपनी। डिवेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। डेबिट, कंपनी को रिडेम्पशन किस पे करना था, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम भी यहाँ डेबिट करेगी और फिर इसको कैंसिल करेगी अपने जो डिवेंचर्स को खरीदा है, टू ओन डिवेंचर्स। अब देखो कंपनी जो डिवेंचर्स थे उसका फेस वैल्यू कितना था, 100, तो 200 × 100,
20,000 तो फेस वैल्यू हो गया। फिर इसके बाद रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना परसेंट है, 20%। तो 200 पे 20 रुपये कंपनी को प्रीमियम भी देना था। यानी कंपनी रिडेम्पशन करती अगर डिवेंचर्स का, तो डिवेंचर होल्डर्स को टोटल कितना देती वो, 24,000। कितना देती, 20 + 4 यानी 24,000। लेकिन अभी कंपनी को कितना देना पड़ा, बस 22,000। तो फिर हो गया प्रॉफिट। तो जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम इंक्लूड करके ही एंट्री करेंगे, प्रीमियम को छोड़ेंगे नहीं तो सही प्रॉफिट या लॉस हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। सबको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन डेबिट, ये प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन कितना हो जाएगा कंपनी को, 2,000 का। और फिर इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2,000। ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो याद रखना, अगर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन कंपनी कैंसिलेशन के थ्रू ही कर रही है और रिडेम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम को हम लोग इंक्लूड करेंगे, यानी प्रीमियम की एंट्री करेंगे एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, ठीक। अब देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कंपनी अपने खुद के डिवेंचर्स को खरीद रही है, 200 डिवेंचर्स हैं और फेस वैल्यू कितना है उनका, 100। यहाँ रिडेम्पशन पार पे ही हो रहा है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। और ये खरीदी कितने पे है, 105 रुपये पे, ठीक। तो पहली एंट्री हो जाएगी ऑन डिवेंचर डेबिट, ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक। 200 डिवेंचर्स को खरीद रही है, कितने पे, 105। यानी टोटल कितने पर कितना खर्च की कंपनी, 21,000। यहाँ कोई एक्सपेंस नहीं है, 21,000 हो गया, ठीक। अब डिवेंचर्स को कंपनी क्या करेगी, कैंसिल। अब जरा ध्यान देना, डिवेंचर हमारा कितने का है, फेस वैल्यू 200 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू है, 200 × 100 यानी कितना हो गया, 20,000, ठीक। यानी कंपनी को रिडेम्पशन करती तो कितना देना पड़ता, 20,000। लेकिन कंपनी खरीद के पछता रही है। क्यों पछता रही है, क्योंकि 21,000 देना पड़ा उसको, ठीक। तो अब 1,000 रुपये का क्या होगा कंपनी को, लॉस, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉस ऑन रिडेम्पशन, लॉस ऑन रिडेम्पशन। और टू ओन डिवेंचर, तो कंपनी जो डिवेंचर्स का मार्केट प्राइस है वो कितना है कंपनी का, 21,000। और यहाँ पे कंपनी डिवेंचर्स का जो फेस वैल्यू था वो कितना था, 20 का डिवेंचर कितने में खरीदी वो, 21। देना पड़ता उसको 20 रिडेम्पशन के समय, लेकिन कितने में भी देना पड़ा, 21। तो लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 1,000 का। ये लॉस कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होगा और इसको कैपिटल प्रॉफिट से ही राइट ऑफ करेंगे। सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अगर कैपिटल प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी इसको कहाँ से राइट ऑफ करेगी, अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से। तो SOPL डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन कर देंगे एंट्री। तो ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो ये इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें डिवेंचर्स जब कंपनी कैंसिल करेगी तो क्या एंट्री होगी, और इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज करेगी तो क्या एंट्री होगी, वो सब हम लोग जान चुके, एग्जाम्पल बेस का हम लोग जान चुके। और इन एग्जाम्पल्स का यूज़ करके इन सबको नोट कर लेना तुम लोग, और बुक के क्वेश्चंस लगाना। कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो आपके फंसे। तो यहाँ पे डिवेंचर्स ये कैंसिलेशन की एंट्रीज तो समझ में आ गई सबको। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अपने खुद के डिवेंचर्स को परचेज करती है ओपन मार्केट से और इंटरेस्ट कुछ ड्यू रह जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट कंपनी ड्यू कर रही है 30 जून को 31 दिसंबर को, ठीक है। और 30 जून को अगर परचेज करती है तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट दे चुकी है। और अगर मान लिया कि वो 31 जुलाई को परचेज कर रही है अपने खुद के डिवेंचर्स को, तो पिछला इंटरेस्ट उसने 30 जून को डिवेंचर होल्डर्स को दिया होगा। अब अगला इंटरेस्ट वो 31 दिसंबर को देगी। ये 1 महीने का इंटरेस्ट, अगर वो 31 जुलाई को परचेज कर रही है तो 1 महीने का इंटरेस्ट उन डिवेंचर्स पे अभी ड्यू होगा जो कंपनी ने डिवेंचर होल्डर्स को दिया नहीं होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में
जो इंटरेस्ट होता है उसका भी पेमेंट करना होता है डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, जो ड्यू इंटरेस्ट होता है। तो कभी कभी इंटरेस्ट मार्केट जो डिबेंचर्स का जो मार्केट प्राइस होता है उसमें इंक्लूड होता है, तो उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, और कभी कभी नहीं इंक्लूड होता है तो उसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, उसके लिए क्या एंट्रीज होंगी और क्या कंडीशंस होंगे, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।